बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज प्लेटफॉर्म में आज की वीडियो में हम आपके पास लेकर आए हैं एफपीएससी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट, जो कि एफपीएससी के और पीपीएससी के हर टेस्ट का बेसिक पार्ट होता है। कम से कम 20 या 30 नंबर्स का ये पार्ट दिया जाता है। तो इसके एमसीक्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। रिसेंटली एफपीएससी ने एसएसटी मेल फीमेल की सीट्स अनाउंस की थी, जिसमें सिलेबस बताया गया है और उस सिलेबस में बेसिक इंग्लिश ग्रामर इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की जानिब। The question mark is used at the end of a 23rd. This is question. Question mark जो है क्वेश्चन के एंड में यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत इजी था। To separate two independent clauses, one or both of the clauses are short and the ideas expressed are usually very similar. Which punctuation mark is used? This is D, semicolon। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए सेमीकॉलन यूज किया जाता है। 25th है विच मार्क्स इज यूज्ड फॉर सेमीकॉलन? दिस इज डी। दिस इज डी। विच मार्क इज यूज्ड फॉर कॉलन? कॉलन के लिए कौन सा मार्क यूज किया जाता है? दिस इज सी। Next one is a colon can be used for the purpose of to provide additional details, to provide explanation, both A and B, none of these. This is both A and B. Additional detail और explanation दोनों चीज़ें provide करने के लिए colon use किया जाता है। 28th है a noun that names an idea, event, quality or concept is called, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जो आइडिया, इवेंट या क्वालिटी या कोई कंसेप्ट बयान करता है हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। 29th इज द वर्ब फॉर्म और वॉइस इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और कॉजेज द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। दिस इज एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस को डिफाइन किया गया है, जिसमें इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। नेक्स्ट इज ए वर्ब फॉर्म इन विच सब्जेक्ट रिसीव्स द वर्ब एक्शन। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एक्शन रिसीव करता है, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। द ऑप्शन इज डी। 31 Which of the following are adjective forms? इनमें से एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म्स हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीनों एडजेक्टिव की फॉर्म्स हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 32 है ए नाउन फ्रेज और सीरीज ऑफ नाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई और रीनेम अनदर नाउन, noun phrase or pronoun is called appositive. A is the correct answer. 33rd, a type of determiner that precedes a noun, for example a, an, or, the, is called, this is article। ये सब चीज़ें आर्टिकल कहलाती हैं। Next, a verb that determines the mood or tense of another verb in a verb phrase. This is A, helping verb, B, auxiliary verb, C, lexical verb, D, both A and B. This is D, both A and B। helping verb इसको कहा जाता है, auxiliary verb भी इसको कहा जाता है।
35th है auxiliary is also known as, this is helping verb, जैसे कि हमने ऊपर बता दिया auxiliary को helping verb भी कहा जाता है। 36th में है you are paying less attention to your studies than you used to do, this is adjective, less जो है यहाँ पर adjective है। 37th है the population of Pakistan is less than that of China, वो ये है यहाँ पे less adverb है। नेक्स्ट 38th he want $5,000 to buy a car, he won't be satisfied with less, यहाँ पे less जो है नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। देखें एक ही वर्ड 3 तरीके से इस्तेमाल हो गया है। यहाँ से हमें नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में पता लगा। इस एक वर्ड से 3 सेंटेंसेस में यूज़ हुआ जिससे हमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का पता लगा कि किस तरह ये यूज़ होता है। 39th है दे आर मैन ऑफ लाइक बिल्ड एंड stature, the answer is B, here like is adjective। 40th है there is little danger in going there, the answer is C, adjective। प्रोनाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, ये वर्ब भी नहीं है, यहाँ पे इसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है 40 में। 41 में है मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट, यहाँ पे अस क्या है ये पूछा गया है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है, अस यहाँ पे प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए तो वो प्रोनाउन होता है। 42 में है माई नीड्स आर लिमिटेड, यहाँ पे नीड्स पूछा गया है कि क्या चीज़ है, तो इसका आंसर है सी, दिस इज नाउन। नीड्स ज़रूरतें, ये यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है। 43rd इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट वेयर नीदर विल ट्रस्ट, यहाँ पे नीदर क्या है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे नीदर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। ही इज नियर रिलेशन, नियर क्या चीज़ है यहाँ पर नियर एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। आई वॉज यंग वंस, तो वो वंस पूछा गया है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे वंस एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सी वीडियोस देखते रहें।